हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो डिटर्मिनेशन है अपने काम को लेकर के, आप जो भी काम करते हो, जो भी पाथ पर अभी आप हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उस डिटर्मिनेशन को देखकर कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है। उनको आपकी फ्रीडम से प्रॉब्लम है, आपके रूटीन से प्रॉब्लम है, आपके हार्ड वर्क करने से भी प्रॉब्लम है। उन्हें ये इस तरीके से लोग सॉरी ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो खुद अपनी लाइफ में कोई एम्बिशंस नहीं रखते, खुद कुछ भी अचीव करने के लिए ऐसा कोई भी जर्नी पर वो लोग नहीं है, ना ही खुद कुछ ऐसा अचीव करते हैं, ना ही करेंगे कभी, क्योंकि इनके कोई एम्बिशंस ही नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के। लेकिन आपके जो एम्बिशंस है, जिन पर आप काम कर रहे हो, आपके जो लाइफ पर्पस है जिन पर आप काम कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना भी वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके रूटीन को नहीं छेड़ पाते हैं, वो आपके हार्ड वर्क को नहीं रोक पाते हैं। एंड वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप इतना डिटरमाइंड कैसे हो अपने काम को लेकर के, इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद भी आप डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे, आप मेंटली डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो इसके पीछे की सफरिंग नहीं देख पा रहे हैं, इसके पीछे का पेन नहीं देख पा रहे हैं। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत फ्री हैं, आपके पास फ्री विल है, आप जब चाहें अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपने कितना सफ़र किया है, आप अकेले में रोए हैं एंड बहुत सारी पेन आपने झेली है। जो पेन है उसके पीछे का, वो ये लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनके पास वो दृष्टि नहीं है, इनके पास वो विज़डम नहीं है। ना ये लोग आपकी तरह एम्बिशियस है, ना इनका कोई लाइफ पर्पस है, ना ही ये कोई अप्रोच लेकर अपनी लाइफ में चलते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, दूसरों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, गॉसिपिंग करना, प्लानिंग प्लॉटिंग्स करना। एंड बस यही सारे एम्बिशंस हैं इनके। जितने भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में फैला सकते थे ना, इन्होंने बहुत फैलाई है, आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, आपकी बहुत हंसी उड़ाई है एंड या आपकी इमेज को डाउन करने की भी बहुत कोशिश की, ये सोच करके कि क्या पता आपकी इमेज डाउन करने से आप पर कुछ असर पड़े, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड यहाँ पर डिवाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर मैं बोलूँगी आपकी लाइफ में है कि जब जब आप रोए हो, आपको एक अलग सी स्ट्रेंथ फील हुई होगी उसके बाद। वो इसलिए क्योंकि आप डिवाइन के सामने रोए। ठीक है, जब भी हम डिवाइन के सामने क्राई करते हैं तो वो हमारी वीकनेस नहीं होती है, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वो हमें हील कर देते हैं तुरंत। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान हैं अपनी प्रॉब्लम से, तो डिवाइन के सामने हाथ जोड़कर आप रो दीजिए, वो आपको तुरंत हीलिंग देते हैं। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ओके, बाकी मैं यहाँ पर टैरो से भी देखूंगी, ओरेकल से देखूंगी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस जो है डिवाइन देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने एनर्जी रिसीव की है डिवाइन की, अनकंडीशनल लव आपके लिए मैंने देखा है। अनकंडीशनल लव मतलब कि जब भी आप रोते हैं तो आप समझ लीजिए डिवाइन आपके बिल्कुल पास होते हैं, और जब भी ये लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, डिवाइन आपको पुश करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपको गिव अप कभी नहीं करने देना चाहते। एंड ये डिवाइन का ही प्यार है, उनका ही अनकंडीशनल लव है कि लोग आपके आसपास चाहे कितना भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करे, चाहे कितना भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन आपका एक अंदर का ऐसा हिडन मोटिवेशन है जो आपको हमेशा हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। ओके, लाइफ फोर्स, ट्रस्टिंग हेवन, वाओ। कोई तो है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ओके, लेडी प्रेशर, डिवाइन ऑर्डर, यस। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है साइकिक इनसाइट। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है जो ये रीडिंग देख रहे हैं।
यहाँ पर लिखा है योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सच्चाई को आप पहचान चुके हैं, आपको सच्चाई दिखा दी गई है, आपके पास विजडम है, आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन है। सो फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है जब जब भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि आप नहीं हैं, लेकिन कार्ड्स जो है एनर्जी बताते हैं यहाँ पर, एंड कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। तो अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन है, क्राउन चक्रा ओपन है, तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। यहाँ देखिए डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड भी आया है, आर्क एंजल माइकल, जो कि आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अक्योर। जैसा कि मैंने आपको बोला, अपने सारे कंसर्न्स, अपनी सारी चिंताएं डिवाइन को सौंप दीजिए। अगर आपको रोना भी है तो आप उनके सामने रो भी सकते हैं, क्योंकि ये कोई कमजोरी नहीं है। डिवाइन आपको तुरंत हीलिंग भेजते हैं। एंड मैंने आपको बोला ही था, जब जब भी आप रोते हैं डिवाइन आपके आसपास होते हैं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एंजल्स स्टैंड क्लोज। ठीक है, आप सेफ हैं, आप हर हालत में सेफ हैं। जब भी लोग आपको नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हैं, उन पे बैकफायर कर दिया जाता है, क्योंकि आप सेफ हैं एंड एंजल्स आपके बिल्कुल करीब हैं। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी आ रही है कि जितने भी अपने कंसर्न्स हैं, अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं, वो डिवाइन को दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, एंड अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में मिरेकल होने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत समय से ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई सडन मिरेकल देखने वाले हो। तो आपको बस रिसीविंग मोड में रहना है, कुछ नेगेटिविटी में आपको नहीं पड़ना है। ओके, डिवाइन ऑर्डर, तो यहाँ पर जो भी ये मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, ये डिवाइन ऑर्डर से होने वाला है। ये देखिए, आपको बस डिवाइन ऑर्डर को ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है हेवन पे, ट्रस्ट करना है डिवाइन पावर्स पे, ट्रस्ट करना है अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, अपने एंसेस्टर्स पे। एंड यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर, ट्रस्टिंग हेवन का मतलब ही यहाँ पर यही है कि ये दोनों कार्ड्स को रिलेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उसी पाथ को उसी तरीके से फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये डिवाइन का ऑर्डर है। जो भी काम आप करते, चाहे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होगा, चाहे लोगों ने आपके काम को पसंद नहीं किया होगा, चाहे आपकी जर्नी ऐसी रही है जहां पर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बेशक ना करें। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ये डिवाइन ऑर्डर है, ये काम आपको डिवाइन ने दिया है, तो आपको बखूबी पूरी शिद्दत के साथ इस काम को करना है, एंड ट्रस्ट रखना है कि ये काम आपके लिए, आपको लाइफ पर्पस के तौर पर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ पर पूरा भरोसा रखिएगा, एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है डिवाइन ऑर्डर पर ही बहुत जल्द आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, क्योंकि एनर्जी कह रही है। सो आई ट्रस्ट दी कार्ड्स। ओके, लाइफ फोर्स का कार्ड है यहाँ पर, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशंस, सॉरी ड्राइविंग पैशंस, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी सेंशुअल पावर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप बहुत ही ज़्यादा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सेंशुअल है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आप आप जब भी कुछ क्लोथ्स भी कैरी करते होगे, आप बहुत खूबसूरत लगते होंगे। एंड यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड सेक्सुअल पावर्स का यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप में है, तो आपकी लाइफ में हारमनी आने वाली है। अगर आप बहुत समय से आपकी लाइफ में, आपके दोनों के रिश्तों में अगर रोमांस नहीं था, हार्मनी नहीं थी, तो वो चीज़ आपके अंदर एक्टिव होने वाली है, आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, आप सेक्सुअल एनर्जीज में हो, एंड यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जीज का मतलब होता है कि अपोजिट को अट्रैक्ट करने की आप में पावर है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारे रिश्तों में स्पार्क कम हो जाता है, उन चीज़ों की वजह से हमारे रिश्ते जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अभी आप जिस जिस भी ग्लो अप से गुजरे हो, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, उसकी वजह से आपका जो लाइफ फोर्स है उसमें कहीं ना कहीं आपकी सेंशुअल और सेक्सुअल पावर्स जो है वो बढ़ चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो इन दिनों, आपने खुद ने महसूस किया होगा। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर के जो ये ड्राइविंग पैशंस है, उनको उनको छुपाना नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में वो हार्मनी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस हार्मनी को क्रिएट कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। एंड काफ़ी समय से जो लोग सेपरेट थे, ठीक है, बहुत टाइम से
आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं था, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई स्पार्क नहीं था, तो वो चीज़ें यहाँ पर हार्मनी में आते हुए दिख रही हैं। केमिस्ट्री आपके बीच में बनने वाली है। केमिस्ट्री कैसी होती है, जहाँ पर आप दो लोग खड़े हैं एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, ठीक है, आप जस्ट एक दूसरे के सामने, हमेशा हमेशा जो है सेक्सुअल एनर्जीज का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकली, ठीक है, आपकी आंखों में वो पावर होती है, आपकी आईज में वो पावर होती है कि आपकी केमिस्ट्री चार लोग खड़े देख के पहचान सकते हैं कि हाँ, इनके बीच में बहुत प्यार है, इनके बीच में बहुत अट्रैक्शन है, इनके बीच में बहुत केमिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आ रही है। एंड हो सकता है आपको आने वाले समय में ऐसे कमेंट्स मिल भी जाएं कि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपका आपका जो जोड़ा है वो बहुत खूबसूरत है, आप एक दूसरे को बहुत खूबसूरत लगते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। एंड आपकी केमिस्ट्री जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड भी आया है यहाँ पर, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी अवेयरनेस, अगेन मैं बोलूंगी, आपकी साइकिक पावर्स या आपकी साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपके अंदर इतनी सारी विजडम है, अवेयरनेस है, ठीक है, डायरेक्टली आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। ओके, तो इस चीज पे विश्वास रखिएगा। आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है। ये क्राउन चक्रा की ही बात कर रहा है कार्ड, ठीक है, और ये आपके थर्ड आई चक्रा की बात कर रहा है। तो दोनों ही चीजें कोरिलेट कर रही हैं। डीप कनेक्शंस, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, सेम अगेन वही मैसेज है। अपनी इनर वॉइस पे, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं। एंड अपनी इंट्यूशंस पे आपको बहुत 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 ज़्यादा ट्रस्ट करना है। ये मैसेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आया है। ओके, टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है सबसे पहला। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगेन कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई मिरेकल होने वाला है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है। ओके, हैंग्ड मैन, आपको बांधने की कोशिश बहुत की गई है पास्ट में। वही चीज मुझे यहाँ पर, जैसा कि मैंने चैनल मैसेज में भी बताया, कि आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आप फिर भी डिटरमाइंड है अपने काम को लेकर के। आपको बहुत डीमोटिवेट किया गया, बहुत डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया, आपको ऐसे बांधने की कोशिश की गई उल्टा लटका करके, जैसे बहुत सारे। इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच उल्टा लटका दिया, यहाँ पर मतलब ये है कि आपको इतना स्ट्रेस दिया गया कि आप खुल के सोच ही ना पाओ, ठीक है, कि हो क्या रहा है आसपास, कहीं आप ही तो गलत नहीं हो। कई बार आपके मन में ऐसा भी ख्याल आया होगा कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं, मैं तो अपनी जगह गलत नहीं हूं ना, इतने लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं, है ना। वो चीज मुझे यहाँ पर बेशक नजर आ रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से अपने पाथ को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत जल्द एक मिरेकल होने वाला है। आपने अपनी सारी कार्मिक साइकिल्स जो है कंप्लीट कर ली है, एंड यू आर ऑन अ राइट पाथ, क्योंकि आप डिवाइन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये डिवाइन का ऑर्डर है कि अपने इंट्यूशंस को इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। 10 ऑफ कप्स, अगेन सी, मैंने बोला कि आपके जो सेंसुअल वाला कार्ड आया था लाइफ फोर्स का, एंड वही चीज यहाँ पर आप दोनों के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच केमिस्ट्री बढ़ने वाली है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत खूबसूरत। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कब रिकंसिलेशन होगा, कब चीजें, या ये देखिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके उतार चढ़ाव रहे हैं रिश्तों में, टावर मूवमेंट्स आपने बहुत देखे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पेल वर्क्स भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। काफ़ी सारा लालच, जैसे आपके पार्टनर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक रहे होंगे, और आप जो थे बहुत ज़्यादा, आप अपने तौर तरीकों में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे होंगे पास्ट में, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें पसंद आती थी तो उन्हीं पर ध्यान होता था। एंड आपके पार्टनर है तो या तो उनकी एनर्जी हो सकती है कि पैसों पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, ऐसा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट उनका रहा होगा। इस वजह से आप दोनों के बीच में एक डेविल एनर्जी थी। एंड ये किसी के स्पेल वर्क का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि डेविल हमेशा ब्लैक मैजिक को शो करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि नेगेटिव अटैचमेंट्स भी हो सकती है। मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेगेटिव अटैचमेंट्स की वजह से भी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए डेविल काम करता है। चाहे किसी भी तरीके से करो, शैतान हमारी जिंदगी में हमें रोकने के लिए जरूर काम करता है, ताकि हम पॉजिटिव ना हो पाए,
हम हमारी साइकिल्स को कंप्लीट ना कर पाएँ एंड हमारी केमिस्ट्री फिर से ना हो पाए। इसीलिए या तो हमारे पार्टनर के माइंड के साथ खेला जाता है या फिर हमारे माइंडसेट के साथ खेला जाता है, ताकि हम हमारे रिलेशनशिप में जो है ऑनेस्टी के साथ ना रह सके एंड कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन में डाल दिया जाता है जहाँ पर उनका ध्यान कहीं और ही रहे, आप पर ना रहे। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में फिर से हार्मनी आ रही है। ये डेविल की एनर्जी है जो समाप्त हो चुकी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिरेकल भी होने वाला है एंड सबसे बड़ी बात, ये जो भी कुछ आपने देखा है उसके बाद आपको जो विजडम मिली है, आपकी जो इंट्यूशंस स्ट्रांग हुई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये जो आपकी डिटर्मिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपके काम को लेकर के आपकी डिटर्मिनेशन से किसी को हाईली हाईली प्रॉब्लम है। उनको बहुत प्रॉब्लम है। एक तो आपके रिश्ते से प्रॉब्लम है, एक आपके काम को लेकर के आपका जो सीरियसनेस है, आप जिस सीरियसनेस के साथ अपना काम करते हैं, उससे किसी को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। एंड आपको बोला जा रहा है आप अपने काम को लेकिन इसी तरीके से हार्डवर्क के साथ करते रहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप दोनों में इतनी विजडम आ चुकी है कि आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। इसीलिए ये लोग फिर से आपके लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो ज़रूर, मुझे यहाँ पर लग रहा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पर बोलने का काम पड़ता है, लोगों को समझाने का काम होता है, लोगों को कन्विंस करने का काम होता है, ऐसा कुछ काम। या पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी रही है, आप रातों को सो नहीं पा रहे होंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा पड़ा है, पास्ट की मेमोरीज में उलझे हुए हो कि पहले सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया अचानक से, हमारी केमिस्ट्री क्यों खराब हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि हैंग्ड का कार्ड भी था, तो आपको कहीं ना कहीं तो लाइफ में डेविल की एनर्जी के साथ कितने 3 मेजर अरकान आए हैं यहाँ पर, कि आपको पास्ट में जो है डेविल की एनर्जीज में डाला गया, आपको हैंगमैन की एनर्जी में डाला गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने उस टफ समय को भी हार्डवर्क से आपने कवर कर लिया, आपने अपना साइकिल जो है कंप्लीट कर लिया एंड नाउ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, डायरेक्टली हेवनली प्रोटेक्टेड हैं। ये देखिए बॉटम की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको इस तरीके से ना आउटसाइडर फील कराया गया हमेशा से, एक ऐसी अकेलेपन में, ऐसे कोल्ड सिचुएशंस में आपको छोड़ दिया गया जहां पर आपको कोई आपको साथ देने वाला नहीं, कोई आपको समझने वाला नहीं, है ना। एक कोल्ड में छोड़ देना, आपकी खुद की चीजें ही आपसे छीन लेना, ठीक है, कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में कुछ भी नहीं है, ऐसी राह पर, दोहरा पर लाके छोड़ देना। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे कोई जो ये वीडियो देख रही है वो सिंगल मदर भी हो सकती है, जो बहुत समय से अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहती है, लेकिन काफी सारे नेगेटिव स्पेल्स करके आपको अलग कर दिया गया, ठीक है, आपको इस तरीके से आउटसाइडर बना दिया गया, ठीक है। अपनी ही फैमिली के लोग, मैंने कहा ना कि आपकी फैमिली में ही है कोई लोग, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बेशक इन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ में फिर से ठीक हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ गया यहाँ पर, तो ये न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बोला जा रहा है, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने ग्लो अप में चल रहे हैं, उसी में चलते रहिए, ठीक है। डिवाइन एंजल्स एंड डिवाइन से लगातार कनेक्ट होके रहिए, ओके। हेवन पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन ऑर्डर पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें डिवाइन ऑर्डर पर ही होती हैं। जब डिवाइन चाहते हैं, जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तभी रिकन्सिलेशन होता है, तभी जो लाइफ में आपके मिरेकल्स होते हैं, तभी साइकिल्स आपके लाइफ में जो है कंप्लीट होती हैं। तो डिवाइन का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि डिवाइन ने इस तरीके से आपका हाथ पकड़ा हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। डिवाइन ने आपका हाथ इतना जोरों से पकड़ा हुआ है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, आपको किसी भी सिचुएशन में डिवाइन नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप भूल जाते हो डिवाइन को, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं भूलते। यही तो बात है ना, ये जो परमपिता परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, गॉड हैं, जो भी शक्ति में आप मानते हो, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हम फिर भी भूल जाते हैं,
वो कभी नहीं भूलते अपने बच्चों को, ठीक है, कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया, वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो विश्वास रखिए, और आपका फेथ ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपका फेथ, वाओ, ट्रस्ट, ये देखिए, जिस फेथ की मैं बात करी थी वही चीज आ गई यहाँ पर। आप फेथ रखिए कि जिस डिवाइन ने इस दुनिया को संभाला है, इस पूरी यूनिवर्स को संभाला है, वो आपको प्रोटेक्ट कैसे नहीं करेंगे। चाहे कितने भी आप पर डेविल एनर्जी सेंड कर दी जाए, चाहे कितना भी आपकी लाइफ में नेगेटिव स्पेल्स किए जाएं, बट यू आर प्रोटेक्टेड। आप उनको चाहे माता मानते हो, पिता मानते हो, भाई मानते हो, बंधु मानते हो, चाहे आप उनको अपना गुरु मानते हो, चाहे जिस भी स्वरूप में आप डिवाइन को मानते हो, वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर। ठीक है, और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में एक मिरेकल होते हुए देखोगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। एंड ये ग्रेटिट्यूड का जो कार्ड है, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो ग्रेटिट्यूड है आप बहुत जल्द डिवाइन को देने वाले हो। एंड यहाँ पर आप मिरर नंबर्स भी देख सकते हैं, 32 एंड 23, दे आर ऑल्सो कोरिलेटिंग। ठीक है, तो ये कार्ड्स मिरर कर रहे हैं। जितना आप फेथ करोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करोगे, उतने ही ज्यादा मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, बेशक। एंड एसेसिंग, तो यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप लगे पड़े हो अपने एम्बिशंस पे या अपने लाइफ पर्पस पे, उसी तरीके से आपको लगे रहना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, बट डिवाइन नहीं चाहते कि वो आपको रोक पाए। या फेथ, ट्रस्ट, फेथ, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये देखिए किस तरीके से इसने अपने वूम्ब में इस अर्थ को रख रखा है। ये मदर अर्थ की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। ये बता रही है यहाँ पे कि कितना प्यार से आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो प्लीज हेवन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजंस को उसी तरीके से फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसर्नमेंट का कार्ड भी था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके डिसीजन, अपनी इंट्यूशन की पावर जो आपकी है, उस इंट्यूशंस पे पूरा पूरा विश्वास आपको बना के रखना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंट्यूशंस पर छेड़खानी की जाए, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी इनर वॉइस पे पूरा पूरा विश्वास रखना है। एंड ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट आपको बना के रखना है, क्योंकि बहुत जल्द आपका ये ट्रस्ट, आपका ये फेथ आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। तभी आपको पता चलेगा कि कितना मजबूत है। यस, तो यहाँ पर अभी तक जितनी भी नेगेटिविटी आपने फेस की है, वाह, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर सोवेरेन जेंटी। ओके, तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ द मून है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर शो करता है कि आपकी लाइफ में जितने भी स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए, जितने भी नेगेटिव स्पेल्स ट्राई किए गए मून की साइकिल्स में, जैसे पूर्णिमा पे करते हैं, अमावस पे करते हैं, ऐसे अगर कुछ स्पेल्स आपकी लाइफ में किए गए तो वो यहाँ पर कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं। यहाँ पे माँ की शक्ति आई है, ठीक है, देवी माँ की शक्ति आई है। वो आपकी लाइफ में जो है सारे स्पेल वर्क्स को खत्म कर रही है। एंड आपकी जो ये रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत समय से यहाँ पर बिगड़े हुए थे, काफी समय से सेपरेशन में थे आप लोग, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, हार्मनी नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी, तो वो चीज़ों में भी यहाँ पर स्पार्क आते हुए नजर आ रहा है। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन होते हुए नजर आ रहा है। कोई ना कोई मिरेकल भी आप होते हुए देखेंगे बहुत जल्द अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप ही के लिए था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.